सो सब लोग मेरा स्क्रीन देख सकते हैं, राइट? एवरीवन कैन सी माय स्क्रीन? ओके। एंड इन द मीन टाइम, अगर प्रद्युम्न ने और कोई वो मॉडल AKM का बता रहे थे, आई थिंक ही वाज मेंशनिंग अबाउट AKM's मॉडल, तो अगर उनका कोई दूसरा मॉडल रेडी है तो वो उनका या तो प्रोग्रेस दिखा सकता है, या तो यू कैन जस्ट शो सम काइंड ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है, इफ ही वांट्स टू, अदरवाइज इट्स ओके। ग्रेट। तो अगर आप उसको दिखाना चाहे, शोकेस करना चाहे, तो यू आर मोस्ट वेलकम। ओके, तो देखिए इस बार सेंड नहीं किया ना, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आप चाहो तो आप सेंड कर सकते हो, अदरवाइज इट्स फाइन, कोई ऐसा जबरदस्ती नहीं है। इट्स जस्ट दैट वी ऑल वुड लाइक टू सी व्हाट ऑल लेटेस्ट यू हैव डन। सब लोग हमेशा मिलते हैं तो पूछते हैं नए में क्या चल रहा है, कुछ नया बताओ, राइट? तो इस हिसाब से आई वाज जस्ट होपिंग if you have something to show, then you are most welcome to share it with us. Okay, now we will be importing our model. No problem, no problem, you are most welcome. Okay, ओके। तो अभी अपने बैकग्राउंड को काफी बड़ा कर देते हैं ताकि स्केल वाइज रेलेवेंट लगे। ओके, ओके। सो आई थिंक मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि अपना जो स्टूडियो रहेगा वो इतने स्केल का रहेगा, राइट? अपना जो स्टूडियो सेटअप रहेगा वो इतने स्केल का रहेगा। और अभी एक काम करेंगे कि हम लोग इसको एक रेफरेंस ईमेल देंगे। रेफरेंस का मतलब ये कि हम्म, इसका मतलब ये कि अगर हमारे पास कोई ऐसा स्टूडियो सेटअप का कोई इमेज है, ओके, फॉर एग्जांपल इफ वी हैव an image car studio lighting, okay, so now if we can see we have got plenty of references here जिसमें पूरा कार का जो एक कंपोजिशन है, ठीक है। लेट्स नॉट गो ब्लाइंडली, हम लोग चाहे तो इसको ये भी कर सकते हैं कि दे कैन जस्ट रिफर टू दीज इमेजेस। ये सारी इमेजेस को भी हम लोग रिफर कर सकते हैं इन ऑर्डर टू गेट अवर कंपोजिशन राइट। देखिए ये भी है, ये भी है। देखिए इसके अंदर लाइट्स है और इसको ऊपर से जनरली मैंने देखा है कि ऊपर से बहुत बड़ा एक प्लेन होता है, राइट? देयर इज जस्ट अ प्लेन विच इज ऑन टॉप ऑफ इट, और उसके बाद एडिशनली दो तीन छोटी मोटी लाइट्स यहाँ पे लगी रहती है। तो ऐसे ही हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो अच्छा इमेज मिले तो लेट अस सी इफ वी कैन फाइंड सम गुड इमेज। यहाँ पे फोटोग्राफी करके कुछ है, तो देखिए यहाँ फोटोग्राफी में वी आर गिवन प्लेंटी ऑफ इमेजेस। तो हम लोग कुछ रेप्लिकेट करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। नाउ दिस लुक्स फाइन, दिस इज लुकिंग फाइन, ये भी ठीक है। ओके, तो देखिए ये लुक एंड फील है। दूसरा ये भी लुक एंड फील अच्छा है। दिस इज ऑल्सो नाइस लुकिंग सेटअप, ये भी अच्छा है। इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत बहुत ब्यूटीफुल है, इसका जो येलो एंड वार्म, कूल एंड वार्म का जो है। इवन दिस इज नाइस। कोबरा, फोर्ड GT कोबरा, राइट? यस, राज ने कुछ शेयर किया है। ओके,
yes, this is also very nice. This is looking very nice. बहुत अच्छा है. Texture vecture इसका less. Now let us try if we can, you know, illuminate like this. Pretty nice, pretty nice. चलो इसी को ट्राई करते हैं. थोड़ा सा एग्रेसिव लुकिंग जो अपना सेटअप है. लेट अस ट्राई डूइंग दिस. ओके, तो इसको देखिए मैं सेव कर लूंगा एंड आई विल कीप इट ओपन. ठीक है, ताकि हम लोग को बार बार इसको यू नो वी डोंट हैव टू कीप ऑन रिफरिंग इट ऑल द टाइम. ये देखिए ये कलर कॉम्बिनेशन भी ये बहुत ही ब्यूटीफुल है. इफ यू ऑल कैन सी. See now this color combination is also very nice. Where is my meat? Meat. Yes, this one. Okay, so this is like this. ओके तो देखिए इसका टेक्सचर जो है इट इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल. सीमेंट का नीचे जो है और इसको पीबीआर मटेरियल, शायद हमने लास्ट टाइम पीबीआर मटेरियल का कुछ देखा था, फिजिक्स बेस्ड मटेरियल, राइट. तो ये देखिए नाउ दिस इज लग्जरियस लाइटिंग स्टाइल कार रेंडरिंग 4K HDRI पैक. देखिए मैंने यानी ढूंढते ढूंढते हमें ऐसा कुछ मिल गया जो कि यू नो काइंड ऑफ आपका काम इजी कर देगा. अब इसमें क्या कहा है, लग्जरियस लाइटिंग HDRI पैक फॉर कार्स. यानी हमने जो स्टूडियो लाइटिंग का मेरे पास शायद से वो HDRI का पूरा पैक है. तो ये आपको पूरा काइंड ऑफ टेम्पलेट मिल गई कि जिसके अंदर आपको सिर्फ ये करना है कि आपको सीधा वो HDRI बैठा देना है और आपको इस टाइप का लाइटिंग मिल जाएगा. करेक्ट. नाउ दिस इज द होल टेम्पलेट. यानी हमें कुछ भी नहीं करना, इसको सीधा आपने ऊपर से प्लेस कर दिया. और एक्चुअली मेरे पास शायद यही वो यू नो आई हैव गॉट द सेम यू नो पैक जिसके अंदर ये सारी HDRI में दी गई है. बट करंटली वी आर नॉट डूइंग दैट, वी आर ओनली मैन्युअली illuminating the car. तो देखिए इसमें ये जो इमेजेस है, let us see what they are doing. So yeah, so if Pradyum is looking, Pradyum इसमें ये होगा कि आपका जो शोरील है, ये शोरील का पूरा आपको एक रेफरेंस मिल रहा है, राइट. यानी अगर ये वीडियो इतना ब्यूटीफुल लग रहा है तो आप कर सकते हो कि मे बी यू कैन जस्ट यू नो शोकेस इट लाइक दिस. ये आपका एक टेम्पलेट बन जाएगा, बराबर. तो ये वीडियो बहुत ही ब्यूटीफुल है. मैं आपको एक ये लिंक शेयर कर देता हूँ. ओके, तो इससे ये होगा कि यू नो यू कैन जस्ट फॉलो दिस कैमरा मूवमेंट्स और जो भी इसमें हो रहा है, तो यू कैन जस्ट फॉलो दिस. यस, एक काम करते हैं हम भी ऐसा ही कुछ बैकग्राउंड बनाने की ट्राई करते हैं. देखिए इसमें थोड़ा मैट फिनिश का यहाँ पे फ्लोरिंग है और पीछे की तरफ एक सीमेंट की दीवार है, ऊपर डिफ्यूज्ड एक ये सीलिंग है. तो ये वाला करता है. तो इंस्टेड ऑफ अस हैविंग दिस पीछे जो फॉल ऑफ वाला जो इफेक्ट है, इससे बेटर है कि हम लोग ये चीज करें. विल बी गेटिंग रेड ऑफ दीज फेसेस. ओके, इसके बाद एक्सट्रूड और एक्सट्रूड. ओके, बाद में इसको थोड़ा सा नीचे कर लेंगे. ओके, पहले कंपोजिशन सेट करते हैं. देखिए कंपोजिशन इज द की. अगर कंपोजिशन ठीक नहीं हुआ तो नथिंग विल लुक नाइस. तो मुझे सिर्फ मेरा कैमरा जो है, आई वांट माय कैमरा टू बी हैविंग, आई थिंक दिस शुड वर्क. तो देखिए आप जब रेफरेंसेस फॉलो करते हो तो ये काम बहुत इजी हो जाता है. वेर यू नो यू आर हैविंग अ वेरी नाइस आइडिया कि किस तरह से चीज़ों को प्लेस करना है. अदरवाइज यू विल बी रनिंग अराउंड इन सर्कल्स कि यू नो व्हाई थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड इवन आफ्टर मॉडलिंग सो वेल. व्हाई थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड. ओके, तो ये कार को मैं एक बार ग्रुप कर देता हूँ.
ताकि उसका सिलेक्शन इजी हो जाए। कोनिक्स एक, ओके, इसको मैं थोड़ा रोटेट कर देता हूँ एंड आई थिंक वी कैन कीप इट लाइक दिस। ये कंपोजिशन अच्छा लगेगा। रेजोल्यूशन गेट, yeah, 1920 1080, this should look nice. I am just keeping it rough right now, then we'll see अगर इसको चेंज करना पड़े तो। अभी ये करते हैं कि तीनों चीज को ये डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, यानी कि इसको तीनों को हम लोग ये कर लेंगे, डिटैच कर लेंगे, और मेक श्योर दैट योर कार इज टचिंग द फ्लोर, वरना वो डेप्थ शेडो नहीं आएगा। फेस, इसको मैंने एडिट मैश एक्सट्रैक्ट फेस करके यहाँ पे मिलता है, और ऊपर भी एक्सट्रैक्ट फेस। ओके, ये तीनों अभी सरफेस जो है डिफरेंट होगी। सो नाउ आई थिंक कैमरा सेट होने के बाद आई एम हैप्पी विद द काइंड ऑफ कंपोजिशन दैट वी आर गेटिंग। तो पहले तो ये कार को थोड़ा बहुत शेडिंग कर लेता। सो लेट अस स्टार्ट विद शेडिंग द कार। कैमरे को लॉक कर देता, लॉक सिलेक्टेड, देन अच्छा ये पर्सपेक्टिव के अंदर ही मैंने कर लिया, तो ठीक है ना, डजंट मैटर। पर्सपेक्टिव की जगह पे वी कैन टेक अ कैमरा ऑल्सो, जिसमें थोड़े से हमें एडिशनल ऑप्शन मिलेंगे, बट ठीक है, पर्सपेक्टिव को रखते हैं फिलहाल। तो पर्सपेक्टिव को मैं लॉक कर दिया मेरे ख्याल से। ओके, दे आर लॉक। नाउ लेट अस मेक अनदर कैमरा। उसके बाद pick up these surfaces. Now we'll say assign new material, Arnold shader AI standard surface। currently कोई जरूरी नहीं है कि आपको, लेकिन फिर भी मैं इसका ग्रुप बना ही देता हूँ ताकि सिलेक्शन इजी हो जाए। मेटालिक बॉडी, देन ये आपके ग्रिल्स आ गई, ये जो छोटे मोटे वेंट्स है इसको कहेंगे। ओके, और इसका शायद से कलर भी अगर डिफरेंट देना हो तो दे सकते हैं। आई थिंक विल कीप इट सेपरेट, इसको अलग देते हैं। तो ये कंट्रोल जी, इसको दूंगा वेंट्स। और वेंट्स में भी ये हो सकता है कि जो बाकी के वेंट्स भी है वो बाद में इसके अंदर हम लोग ऐड कर सकते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल ये जो चीजें हैं, और इसको हम लोग डाल देंगे आउटलाइनर। ये जो इसके सब जो ऑब्जेक्ट्स है इसको उठा के मिडिल क्लिक करके वेंट्स में डाल दो, ठीक है। तो अभी अगर वेंट्स को सिलेक्ट करेंगे तो सारे के सारे वेंट्स सिलेक्ट होंगे। तो ये हो गया। इसके बाद ये साइड मिरर्स, देन दीज आर विंडशील्ड्स। विंडशील्ड्स कहाँ कहाँ पे आएगी, आई थिंक यहाँ तक ही आएगी, ज्यादा तो कहीं पे दिख नहीं रही है। आई से कंट्रोल जी, विंडशील्ड्स, देन ये ऊपर का जो है रूफ आएगा। सो आई थिंक मैं ये इसको इसको आई थिंक आई जस्ट कीप दिस कॉमन। ये थोड़ा यहाँ पे इंटरसेक्ट हो गया है, दैट विल हैव टू सी। ठीक है, इसको डाल देंगे रूफ। देन स्पॉइलर, स्पॉइलर को फिलहाल एक ही कलर देते हैं, बाद में अलग अलग देंगे। उसके बाद ये जो बॉर्डर्स है, इन बॉर्डर्स को भी ओके, ये जो आपकी बॉर्डर्स है इसको भी अलग से कैरेक्टर होगा शायद से। शायद से कंट्रोल जी, बॉर्डर्स। देन आपकी जो लाइट्स है, नाउ लाइट्स के अंदर सी दिस यू हैव व्हाट यू से, आपको आपने लाइट ये आउटलाइन बनाई है, बट देयर इज नो मिरर, दिस ग्लास इन द फ्रंट। अभी पता नहीं ये रियल में ऐसा ही यहाँ पे कोई ग्लास है कि नहीं। आई थिंक देयर मस्ट बी अ ग्लास, तो कोई बात नहीं।
हेडलैम्प्स बॉर्डर, इसको कंट्रोल जी, देन ये आपकी साइड में जो लाइट की रिफ्लेक्टर्स मैं कहूँगा या क्या कहूँगा पता नहीं, बट लेट अस कीप इट दिस वे। देन ये एलईडी लाइट्स नहीं, ये मैं कहूँगा हेडलाइट्स, इसको नाम दे देता हूँ। ओके, बाद में इसको कहूँगा मेन एलईडी, साइड में जो एलईडीज है छोटी छोटी, इनको दे दूंगा स्मॉल एलईडीज। उसके बाद इसको साइड लाइट, आई थिंक लाइट का भी काम हो गया है, लाइट्स का सारी चीजें हो गई है। अब ये आता है बम्पर, बम्पर स्कर्टिंग, ओके, ये इसको मैं कहूँगा बम्पर्स। ओके, फिलहाल बड़ा सेपरेशन करते हैं, बाद में अलग से सेपरेशन कर देंगे। इसको भी अलग रखते हैं, एंड दिस वन ऑल्सो। ग्रिल को अलग से देंगे, आई थिंक ये आ गया यहाँ पे, कंट्रोल जी, बम्पर्स, इसको भी ऐड कर देंगे, ये रह गया इसमें। दिस ऑब्जेक्ट इज बम्पर्स के अंदर डाल दो। ओके, तो ये हो गया। अभी ये जो लाइन है यहाँ पे, इसको भी डाल देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बम्पर्स। इसके बाद आता है टायर्स। अभी टायर्स में ये हो गया कि आपका जो ऑब्जेक्ट है ये पूरा कंबाइन हो गया, आपने अटैच कर दिया होगा। तो मैं कहूँगा इसको अगर सेपरेट करेंगे, मैश सेपरेट, तो आपका जो टायर है वो सेपरेट हो गया, और बीच का जो रिम है ये सेपरेट हो गई, और बीच का जो ये जो बीच का पार्ट है वो भी सेपरेट हो गया। वैसे ही इसको भी करेंगे, मैश सेपरेट। ओके, इसके बाद टायर्स को सारों को सिलेक्ट कर लो। ओके, कंट्रोल जी, टायर्स, देन ये रिम आ गई बीच में, और बीच का ये जो, इसको क्या कहेंगे पता नहीं, मैं इसको टायर मिडल करके नाम दे देता हूँ, रिम मिडल या ऐसा कुछ। ओके, रिम मिडल पार्ट, ठीक है। तो ये हो गया, ये वेंट्स हो गए। आपकी बैक लाइट को भी करना पड़ेगा। देखिए आपने डिटेलिंग की है, तो ये चीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है, बिकॉज यू कीप ऑन गेटिंग दीज न्यू न्यू अपॉर्चुनिटीज, कि आपको छोटी मोटी चीज़ें ऐसे मिलती रहती है जिसको आप अलग से शेडिंग करना चाहो। तो कंट्रोल जी, रियर लाइट बॉर्डर, देन इन सब चीज़ों को पकड़ लो। इसको कहेंगे रियर लाइट रिफ्लेक्टर्स, कंट्रोल जी, ओके। और ये आपकी, इवन दिस इज अ नाइस एलईडी दैट यू हैव क्रिएटेड, आई थिंक ये हाइड हो गया। तो एक काम करते हैं, ये जो साइड का ग्लास है इसको ग्लास बना देंगे, कंट्रोल जी, रियर लाइट ग्लास स्ट्रिप, और उसके अंदर की जो लाइट्स है उस पर एलईडी बना देंगे, ताकि दे विल बी illuminating from the inside. Rear glass LED, ओके, रियर लाइट एलईडी, रियर लाइट एलईडी, ठीक है। बाद में ग्रिल आ गई, ग्रिल आगे की पीछे की सब जगह पे सेम रहेगी।
ग्रिल, बाकी बस इतना काफी हो गया। कंट्रोल जी। सर प्राइमरी नीचे भी है, ओके। ओके, बाकी बस हो गया। यस, यहाँ पे। हम्म। तो इसको मैं ग्रुप बना के कंट्रोल जी, ग्रिल्स, बाकी हो गया। ये भी, ये प्लास्टिक के जो पार्ट्स है, बॉर्डर्स, इसको भी ले लेते हैं। ओके, कंट्रोल जी, प्लास्टिक पैनल्स। और ये आपका एग्जॉस्ट हो गया, एग्जॉस्ट। आई थिंक वी आर डन। और ये जो बाजू में ये जो है, अभी इसको मैं कहूँगा, ये जो एरोडायनामिक शेप के लिए होता है, आई एम नॉट श्योर व्हाट इज दिस कॉल्ड, बट फ्रंट पार्ट्स कह दूंगा, फ्रंट बम्पर पार्ट्स। ओके, तो मेरे ख्याल से तो काफी हद तक अपना सारा ब्रेकडाउन हो गया है। ये एग्जॉस्ट, रेयर एग्जॉस्ट, ओके, टायर हो गया, सब कुछ हो गया। ओके, तो मेरे ख्याल से पूरी गाड़ी ब्रेकडाउन हो चुकी है। अभी यही करना है फिर से, असाइन न्यू मटेरियल, शेडर, एआई स्टैंडर्ड सरफेस, ये भी ग्रुप सिलेक्ट करो, शेडर, असाइन एआई स्टैंडर्ड सरफेस, assign new material, AI standard surface, tires, AI standard surface। और मेरे ख्याल से हुआ ये है कि ये वाला पार्ट और जो रिम वाला पार्ट है वो सेपरेट हो गया, बट इट इज, आई थिंक इट विल बी गुड ऑल्सो, कि हो सकता है कि आप टायर अलग, आपका बाजू का पार्ट अलग और बीच का रिम अलग, वैसे भी हो सकता है। सो इट कैन बी स्टाइलाइज्ड, तो आप इसको अलग भी रख सकते हैं, इट विल लुक इवन बेटर आई थिंक, जाने कंट्रोल मिल जाएगा। ठीक है, तो अंदर के पार्ट्स को भी कंट्रोल जी करके ग्रुप कर देता है, क्योंकि हमने सेपरेट किया था। ओके, इसको भी असाइन न्यू मटेरियल, शेडर, एआई स्टैंडर्ड सरफेस, देन फ्रंट पार्ट्स, शेडर, एआई स्टैंडर्ड सरफेस, एआई स्टैंडर्ड सरफेस, देन ये बाजू के रिफ्लेक्टर्स, देन ये छोटी लाइट्स, ये बड़ी लाइट, ये कवर, ये साइड लाइट। ओके, ये भी हो गया साइड का ये पार्ट जो है। आई थिंक दिस हैज नॉट बीन गिवन अ नेम, बट इट्स ओके। इसको भी यहाँ पे एआई स्टैंडर्ड सरफेस, windshield, then roof, plastic parts, then vents, then border, then side mirrors, then spoilers, grills, then your backlights, reflectors, glass का shader,
एंड उसके अंदर की जो एलईडीज है वो भी assign new material shader AI standard surface. ओके, नाउ ये पीछे का रह जाता है एग्जॉस्ट, इसको भी दे देता है. देन क्या रह गया? कुछ भी नहीं. आई थिंक मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर डन. ओके, तो एक काम करता है, पहले तो एक प्रीव्यू रेंडर ले लेते हैं, यानी इसको जस्ट टू सी एक आर्नोल्ड रेंडर व्यू ले लेते हैं. इसको मैं काम करने के लिए लाइटिंग के लिए रखूंगा. दिस व्यू विल बी यूज्ड फॉर लाइटिंग. तो एक काम करता है, ऊपर का जो ये पैनल है, ऊपर का जो पैनल है इसको थोड़ा सा कुछ डिटेलिंग कर लेते हैं. ठीक है, डिटेलिंग का मतलब रफली डिटेलिंग करेंगे, ज्यादा कुछ एकदम एडवांस नहीं करेंगे. इसको क्या करेंगे, पहले तो एज इसको करेंगे कनेक्ट, या तो इंसर्ट एज करके. आई थिंक इंसर्ट एज लूप टूल. ओके, इंसर्ट एज लूप. ओके, और इसको बाद में फेसेस सिलेक्ट करके एल से एक्सट्रूड. इंडिविजुअल फेसेस को एक्सट्रूड करके लोकल, आई वांट टू एक्सट्रूड इट लोकली. लोकल पे क्यों नहीं जा रहा है? ओके, एक्सट्रूड फेस. ये सारे एक साथ में क्यों एक्सट्रूड हो रहे हैं? कीप फेस ऑफ. ओके, कीप फेस ऑफ, राइट. कीप फेसेस टुगेदर. ओके, यस, सो नाउ आई गॉट इट. अभी ये जो है फिर से इसको जी प्रेस करके थोड़ा ऊपर ले लेता है, और इसको हम दे देंगे, इन सब फेसेस को देंगे असाइन न्यू मटेरियल शेडर या स्टैंडर्ड सरफेस. ओके, तो ये एक अलग से फेस हो गया, और सिलेक्ट इन्वर्ट करके इन्वर्ट सिलेक्शन सिलेक्ट इनवर्स, इन सबको दे देंगे असाइन न्यू मटेरियल शेडर या स्टैंडर्ड सरफेस. इसके बाद फ्लोरिंग को भी असाइन न्यू मटेरियल शेडर या स्टैंडर्ड सरफेस, और फाइनली जो पीछे की वॉल है इसको भी असाइन न्यू मटेरियल या स्टैंडर्ड सरफेस. ओके, तो अभी सबसे पहली बात, जैसे मैंने इसको जो एआई स्टैंडर्ड सरफेस दिया है, तो पहले तो देखते हैं कि ये जो ऊपर की ये जो सीलिंग है, इस पे बीच का पार्ट कौन सा है? आई थिंक दिस वन इज द साइड पार्ट, और ये वाला उसका टॉप पार्ट है. आई थिंक दिस इज द वन. तो अगर मैं इसको प्रीसेट देता हूँ इनकंडेंसेंट बल्ब, और इसको मैं दे देता हूँ जिसका जो कलर है वो फिलहाल वाइट ही दे देता हूँ. ओके, इसको रेंडर व्यू में जाके पहले तो इसको कैमरा सेट कर लेते हैं, पर्सपेक्टिव 1. दिस इज गोइंग टू बी अवर रेंडर व्यू. ओके, तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा. तो नाउ लेट अस जस्ट प्ले द प्रीव्यू. ओके, तो मेरे ख्याल से ऊपर की जो सीलिंग है उसको और फर्दर हम लोग एनहांस कर सकते हैं.
लेकिन वो एनीवेज सेकेंडरी व्हाट यू से, उसमें तो काफी अभी टाइम है, तो मे बी वी कैन जस्ट मेक इट लेटर। इसमें मैं ये कर सकता हूँ दैट सपोज मैं इसके कलर में फॉल ऑफ डाल दूँ। ओके, सपोज इफ आई एम एडिंग सम काइंड ऑफ ग्रेडियंट इन इट्स कलर, ग्रेडियंट रैम्प, उसमें रैम्प रहेगा, इट विल बी रेडियल मे बी, डायगोनल, सर्कुलर, बॉक्स। अगर मैं बॉक्स डालता हूँ तो कैसा दिखेगा? See now we are getting some kind of gradation, nice gradation, mood जैसा आ रहा है। इसको रेडियल करके देखते हैं, सर्कुलर, उल्टा कर लेते हैं। यस, तो अभी जो अपने को ऊपर का ये जो मिल रहा था, ये ओके ओके ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम करण, इट्स फाइन, आई विल सी। सो फिलहाल ये इल्यूमिनेशन रखते हैं, ठीक है। we'll be keeping this illumination for you know just to have a look development के लिए ऐसा कुछ रखता है, बराबर है। थोड़ा बढ़ा भी सकता है, आई थिंक वी कैन इंक्रीज द इल्यूमिनेशन बाय 2 पॉइंट समथिंग, 1.5, ठीक है, दिस मच इज गुड इनफ। अभी इजी है। अभी क्या करना है अपने को, फ्लोरिंग फ्लोरिंग पे सीमेंट डालना है, राइट, सीमेंट पे फ्लोरिंग डालना है। तो सीमेंट को अपने को ये फ्लोर सिलेक्ट कर दिया, उसमें प्रीसेट डाला प्लास्टिक, ठीक है, प्लास्टिक क्योंकि मैट फिनिश है, तो ये प्लास्टिक आ गया। अभी फिलहाल यहाँ पे डिफ्यूज दिखेगा, वो ब्लू दिखेगा क्योंकि इसका जो कलर है वो ब्लू है, राइट, करेंटली इट्स कलर इज ब्लू। तो मुझे चाहिए ब्लू की जगह पे कोई टेक्सचर कॉल कर ले। तो टेक्सचर के लिए मैं फाइल कॉल करूंगा, आई विल बी कॉलिंग वन ऑफ द फाइल्स, और मैं मेरी जो जो रिसोर्सेस है, मेरे टी रिसोर्सेस, और इसमें सिर्फ सर्च करूंगा सीमेंट, ठीक है, मैक्सवेल में, या आई मीन आई गॉट प्लेंटी ऑफ देम, बट आई जस्ट टाइप सीमेंट। सीमेंट में बहुत सारी टाइप्स आ जाएगी, ये देखिए, आई थिंक द वन दैट मे सूट अस, सीमेंट को और क्या कहते हैं? सीमेंट को और क्या कहते हैं? देयर इज वन मोर वर्ड फॉर इट, आई फॉरगॉट। कंक्रीट, राइट राइट राइट, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, एग्जैक्टली, कंक्रीट कंक्रीट, परफेक्ट। तो कंक्रीट में सर्च रिजल्ट में मुझे अच्छा सा मिल जाएगा। आई थिंक कंक्रीट के सर्च रिजल्ट्स काफी ज्यादा है यहाँ पे, तो योर एजम्पशन वाज राइट। देखिए ये बहुत ही अच्छी ये है, कंक्रीट स्क्वायर पैनल्स, नाउ दिस इज नाइस। देन वी हैव कंक्रीट वॉल, वॉल नहीं चाहिए अपने को, फ्लोरिंग चाहिए। फ्लोरिंग में क्या आएगा? आई थिंक अगर जेनेरिक कोई फ्लोरिंग रखेंगे, कंक्रीट बोर्ड्स, कंक्रीट ये भी हो सकता है। देन कंक्रीट कंक्रीट ये अच्छा है, दिस इज काइंड ऑफ क्रैक कंक्रीट। देखते हैं इसको, देखते हैं क्रैक वाला जो कंक्रीट है। नहीं, लेकिन इसकी पैटर्न फिर रिपीट नहीं हो पाएगी, दिस इज नॉट अ सीमलेस पैटर्न आई थिंक। तो होगा ये कि एक पॉइंट पे जाके वो सीम दिखेगा, तो वो सीमलेस नहीं हो सकता, तो मे बी वी विल हैव टू स्किप दिस। कोई जेनेरिक सा ले लेते हैं जल्दी से, बोर्ड शटर्ड, कंक्रीट बोर्ड्स, कंक्रीट, ये ले लेते हैं एक बार, कंक्रीट रिफ्लेक्शन रफ, कंक्रीट पॉलिश्ड, लेट्स टेक दिस वन, प्रॉपर्टीज, ओके, डिफ्यूज, कलर के अंदर हमें डिफ्यूज कॉल करना है, राइट। तो अगर यहाँ पे हम लोग 6 प्रेस करेंगे, तो इसी यहाँ पे अपने को ये आ गया, और इसका जो वेट है, आई एम नॉट श्योर ये ब्लू क्यों दिख रहा है,
अभी इसका ब्लू कलर जो है हटाना पड़ेगा। प्लस अभी ये देखिए यहाँ पे ये ऐसा दिख रहा है। अच्छा, यहाँ पे ब्लू का, यहाँ पे ये ट्रांसमिशन सब सरफेस के अंदर ब्लू कलर था, इसके लिए ऐसा दिख रहा था। तो अभी इसका देखिए टाइलिंग बहुत बड़ी है, राइट, इसकी टाइलिंग बहुत बड़ी है। तो इसको एक काम करेंगे, विल बी रिपीटिंग इट्स यूवीज टू काइंड ऑफ 10 या 10 ऐसा कुछ कर लेंगे, बराबर है। तो देखिए अभी एकदम पैटर्न ठीक से बैठ गई। तो नाउ इट इज लुकिंग मोर लाइक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। ओके, सो अभी देखिए आपको कंक्रीट ठीक से पैटर्न अच्छा दिखेगा इसमें। तो अभी आपने क्या किया, डिफ्यूज में तो कॉल कर लिया। अभी इसमें कौन से बाकी के मैप्स है आपके पास? आपके पास है बम्प है, या बम्प है, उसके बाद आपके रिफ्लेक्शन है, यहाँ पे सॉफ्ट रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो हम लोग इसके स्पेक्युलर के अंदर ये कलर जो है इसकी जगह पे वो रिफ्लेक्शन डाल देंगे, ताकि जो ब्लैक एरिया है उसके अंदर वो रिफ्लेक्शन ना दिखे और व्हाइट एरिया में दिखे। तो इट मे ऐड सम काइंड ऑफ रियलिज्म इनटू इट। तो इसके अंदर वो रिफ्लेक्शन डाल देते हैं, सॉफ्ट रिफ्लेक्शन। और इसका भी जो ये है अपना क्या कहते हैं, जो रिपीट यूवी है वो भी सेम रखते हैं, वरना मिसमैच हो जाएगा। इसमें क्या है 10:15। तो आपका जो शेडर है उसमें भी डाल देंगे ये 10:15, 10:15। सेम वे बम्प भी डाल देंगे। ज्योमेट्री, आपका जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री में बम्प मैपिंग, इसमें भी फाइल, फाइल के अंदर इसको थोड़ा 0.2 कर लेते हैं, बिकॉज इसका जो डिफॉल्ट वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होता है। तो बम्प बम्प 1 और 2 है, तो पहले 1 यूज करके देखते हैं। ये जो ग्रंजी है थोड़ा, ये देखिए कितना ज़्यादा बम्प हो गया। तो इसको हम लोग को कम करना पड़ेगा। और इसका भी जो ये वैल्यू यानी इसका प्लेस टू डी है, ये जो उसका रिपीट हुई है वो भी हमें चेंज करना पड़ेगा, 10:15, राइट। तब जाके वो उसके साथ पैटर्न के साथ मैच करेगा। तो अभी अगर इसका बम्प वैल्यू कम करेंगे 0.05, 0.01, तो आई थिंक जहाँ पे खड्डे हैं वहाँ पे हो रहा है, बट इतना भी ज़्यादा लग रहा है, 0.005। यस, आई थिंक दिस शुड वर्क। थोड़ा रफ है बट दैट्स फाइन, वी विल सी, रेंडर के बाद पता चलेगा। ओके, तो मैट फिनिश भी हो गया और आपका थोड़ा ग्रंजी ये टेक्सचर भी हो गया। देखिए इफ यू कैन सी, इट्स हैविंग नाइस रफनेस टू इट, काफी अच्छा लग रहा है। ओके, ठीक है, देखते हैं। और अगर मैंने इसकी जगह पे उसको यूज किया, वो जो नॉर्मल वाला ये है, तो उस तरह से आपको दिखेगा, जहाँ पे दाने दाने वहीं पे सिर्फ दिखेगा। तो चलो इसको रखते हैं। फिर कंट्रोल शिफ्ट टच करके फिर से सबको रिवील करता हूँ। अभी आती है अपनी कार, जिसको मैं फिलहाल कोई भी प्रीसेट दे देता हूँ। आई विल से इसको मैं दूंगा, आई थिंक आई कैन गिव इट कारपेंट नहीं देना, कारपेंट ओके, कारपेंट ही दे देता। कारपेंट में कलर बहुत, इसका डिफॉल्ट कलर बहुत ही बेकार होता है, पता नहीं क्यों। सो लेट अस गिव इट ओके। एंड दिस टाइम देखिए, आज लकीली आई केम अक्रॉस आई मीन आई वाज एबल टू रिमाइंड माई सेल्फ कि मुझे ब्लाइंडली नहीं जाना, मुझे ब्लाइंडली नहीं जाना, मुझे कलर व्हील के साथ जाना है। आई वॉन्ट टू गो विद द कलर व्हील, ठीक है। तो मुझे कलर व्हील के साथ जाना है। तो मैं डिसाइड करूंगा कि कौन से कलर्स एक दूसरे के साथ में मैच करेंगे। यानी ये नहीं है कि मैंने रेड लगा दिया, ग्रीन लगा दिया, या ब्लू और येलो लगा दिया, ऐसा नहीं करना। हम लोग थोड़ा इस बार प्लानिंग वाइज जाएंगे। तो प्लानिंग वाइज कैसे जाएंगे, पहले तो इसका मेन हीरो कलर देखेंगे। ओके, सो वी विल से कलर हार्मनी। ओके, ये हो गया। बाद में इसका जो अभी कोई एक ये डिसाइड करते हैं, इसका कोई व्हाट यू से एक पैटर्न डिसाइड करेंगे, व्हाट काइंड ऑफ कलर विल बी हैविंग फॉर आवर कार। सो सपोज वी हैव नॉट मोर देन 3 कलर्स। तो ट्रायड में ट्राई करते हैं। लेट अस टेक 3 कलर्स विच आर काइंड ऑफ गोइंग विद ईच अदर। अभी इसका अगर अपने पास एप्लीकेशन हो, देखिए ये चूज हार्मनी, दिस इज योर कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। तो ये आपका आ गया रेड एंड ग्रीन।
So I think we can go with this color harmony, which is orange and blue. So that may look nice. Okay. And अगर aggressive में जाना है तो red and green हो जाता है, या फिर okay. Now I will leave it to Pradyum because this is Pradyum's car. So Pradyum will tell us which color he will prefer. Okay. So any preferences of Pradyum? Yes. Okay. So for now we will go with a very what you say, हम लोग इसको कॉम्प्लीमेंट्री कर लेते हैं और ऑरेंज एंड ये रखते हैं. We will give it orange and teal. I think this should work. तो ऑरेंज मेन कलर ले देता है. Orange will be the primary color. Okay. And इसका जो बम्पर्स है वो ब्लू हो जाएंगे, राइट? दैट मे लुक नाइस. कोट के ऊपर भी आप कुछ कर सकते हैं. देन मैट यूवी थिन फिल्म ये सब जरूरी नहीं है. और उसके बाद बम्पर्स को दे देते हैं. बम्पर्स का जो प्रीसेट है आर्नोल्ड शेडर प्रीसेट कारपेंट रिप्लेस, इसको दे देंगे. इसमें ऑलरेडी ब्लू कलर है पर थोड़ा टील कलर दे देते हैं. ठीक है. स्पेक्युलर इज फाइन. इसका सब सरफेस नहीं कलर अपना कोट को भी ब्लू कलर दे देता है. ओके. उसके बाद लाइट्स पे आ जाता है. लाइट्स को भी क्या करेंगे, इसको हम लोग इनकंडेसेंट बल्ब दे देंगे. इनकंडेसेंट बल्ब में बिकॉज ये अपना वो क्या कहते हैं कि थोड़ा एलईडी टाइप रहेगा, तो हल्का सा इसको टील कलर दे देते. ठीक है. और बढ़ा देंगे इसका इंटेंसिटी टू 5. उसके बाद अपनी जो लाइट है, लाइट को भी एमिजन दे देंगे. इनकंडेसेंट बल्ब रिप्लेस येलो रख सकते हैं. वी कैन कीप इट येलो फॉर नाउ. उसके बाद इसको भी साइड के जो ये साइड रिफ्लेक्टर्स हैं इसको भी दे सकते हैं हम लोग इनकंडेसेंट बल्ब. और इसका थोड़ा सा येलो ऑरेंज कलर बढ़ा देंगे. और इसके बाद ये आता है एल्यूमिनियम, तो इसको मैं दूंगा अपना क्रोम. फिर ये साइड के रिफ्लेक्टर इसको भी क्रोम ही दे देता हूँ. क्रोम. इसके भी पीछे जो है ये बॉर्डर और ये बॉर्डर, इन दोनों को भी क्रोम ही दे देते फिलहाल. या फिर मैं इसको ब्लैक दे देता हूँ. फिलहाल आई विल गिव इट प्लास्टिक. प्लास्टिक को थोड़ा ब्लैक कर लेता हूँ, ग्रेइश जैसा, मैट फिनिश जैसा. ओके. और इसको मैं देता हूँ रिफ्लेक्टिव क्रोम. राइट. क्रोम दे दिया. ठीक है. तो एक कांच का अपना लाइट का पार्ट हो गया. देन इसको हम लोग दे सकते हैं, मे बी वी कैन गिव इट सम काइंड ऑफ, इसको हम लोग वो ये कार्बन फाइबर भी दे सकते हैं, वो टेक्सचर इसमें लगा सकते हैं लेटर स्टेज पे. बट टाइमिंग आई थिंक आई विल जस्ट गिव इट सम काइंड ऑफ मेटेलिक कोई दे देता है, ब्लू कलर का कुछ. ओके. ऑरेंज भी दे सकते हैं, यू नेवर नो. ठीक है. देन टायर पे आ जाता है. टायर्स पे रबर, मोस्ट सिंपलेस्ट वन. जो इसकी रिम्स है, रिम्स को भी थोड़ा, अभी देखिए आपकी जो थीम है थोड़ा ऑरेंज, इसमें हीरो कलर है, तो हो सकता है कि इसके अंदर आप इसको कॉपर दे सके, है ना, सम गोल्डन रिम मे बी. इसको भी दे दो आप, ब्लैक दे दो, ब्लैक ग्लॉसी प्लास्टिक, गोल्ड ग्लास, सिरामिक नहीं, इसको हमें देना पड़ेगा समथिंग विच इज वेरी शाइनी. तो इसको मैन्युअली भी कर सकते हैं. इसी आप मैन्युअली करना चाहो तो आप क्या करो कि इसको सिलेक्ट करो, इसको आप ब्लैक करो, और इसका जो रफनेस है वो 0 कर दो, रिफ्लेक्शन आई और बढ़ा दो, तो ये आपका ब्लैक हो जाएगा. ठीक है. सो यू नो नीड टू वरी एट ऑल. इसको देखेंगे, वी विल सी व्हाट वी कैन डू विद दिस. देन आपका रूफ आ जाता है. रूफ के ऊपर भी आई डोंट नो, मे बी ब्लू कलर दे देता है.
graph materials and select this. Okay, spoiler को we can give it blue again, या तो orange दे देते हैं. Okay, then क्या रह जाता है आपके side mirrors. Even this can be blue. I think most of the things are done. पीछे का भी ले लेता. पीछे भी maybe we can just apply plastic, black, and अंदर के जो reflectors है इसको orange कर देता है. इसको भी incandescent bulb we can give. Replace emission के अंदर इसको भी teal color देता है. Okay, और इसको glass दे देता है. Glass, I think you can give it tinted glass or something. Glass का पहले दे देते हैं, उसके बाद glass को tweak करेंगे, ठीक है. और इसके अंदर जो आपकी LEDs है, LEDs को maybe you can just give it incandescent bulb और इसको orange कर लेते हैं, ठीक है. Then grill को भी आप दोगे chrome दे सकते हैं, या तो फिर से copper ही दे सकते हैं. Maybe you can have a grill of orange, golden color, whatever, if you want to keep it. Chrome फिर से exhaust को इसको भी copper ही दे देता है. So we'll have some golden kind of a thing, Subaru जैसा कुछ. तो मेरे ख्याल से most of the things are done. Exhaust, अच्छा इसके ऊपर मैंने अभी तक शेडिंग नहीं किया है. ये है स्टैंडर्ड सरफेस और इसको देंगे प्लास्टिक. ओके, इसका रफनेस कम ज्यादा बाद में कर सकते हैं, ठीक है. तो अभी डू वी हैव द कार रेडी विथ अस. इसका बीच का पार्ट है, इसको भी we can just give it like a copper or something, copper दे देते हैं, ठीक है. और बीच का जो ये विंडशील्ड है, विंडशील्ड को भी ग्लास एंड प्लास्टिक के जो पार्ट्स है इसको रबर दे देते हैं, ठीक है. प्रीसेट रबर. वेंट्स को भी देना पड़ेगा प्लास्टिक. इसका सब सरफेस बंद कर दो. और इसकी बॉर्डर्स है, बॉर्डर्स को भी दे दो प्लास्टिक. इसका कलर ब्लैक रहेगा. ओके. सो आई थिंक द कार इज शेडेड. अभी शेडिंग के बाद आता है लाइटिंग. तो हमने ऑलरेडी कैमरा तो सेट किया हुआ है, तो लेट अस सी आफ्टर शेडिंग. अब इसको सेव कर लेते हैं पहले सीन को. सीन कार शेडेड 3.0. ओके, अभी मैं अगर इसको रेंडर करता हूँ, हाउ डज इट लुक. ओके, तो इस टाइप का आपको कुछ आएगा कार, विच इज काइंड ऑफ सो. अभी इसका इतना खास लुक एंड फील इतना एनहांस हुआ नहीं है, बट हो जाएगा, राइट. बट सो फार सो गुड. आई कैन से दैट वी आर गेटिंग देयर. अभी मुझे लगे कि इस कार का जो सैचुरेशन है, अगर कम ज्यादा करना है तो हो सकता है कि मैं इसके जो अपना गोल्डन, ये जो ऑरेंज कलर है, इसको मैं थोड़ा और एनहांस करूं. तो स्पेक्युलर कलर इज फाइन. वेट को थोड़ा बढ़ा के देखता हूँ. वेट को 0.8. या सो नाउ ऑरेंज कलर इज लुकिंग मच मोर ब्राइटर. एंड ब्लू कलर को भी कर लेता हूँ. ये सर ये कार माया फाइल मिल सकता है. ये तो आपको प्रद्युम को पूछना पड़ेगा. मैं तो फैकल्टी हूँ, इसलिए मैं इसको फाइल को यूज कर रहा हूँ जस्ट फॉर माय लाइटिंग एंड शेडिंग पर्पस. विदाउट शेडिंग लाइटिंग भी प्रद्युम ही है उसका ओनर. तो
यस, तो अगर प्रद्युम आपका अच्छा फ्रेंड है तो आप उनको पूछ लो, उनके पास से ले लो, ठीक है ना? नो हार्ड फीलिंग्स, राइट? नो हार्ड फीलिंग्स। अब ये जो बीच की रिम है, तो अगर मैं इस रिम को थोड़ा, इफ आई कैन मेक इट क्रोम, सपोज इसको मैंने क्रोम बना दिया, तो कैसा दिखेगा? क्रोम, राइट? तो अभी थोड़ा स्टील का इफेक्ट आएगा इसके अंदर। और जैसे अभी देखिए उसके अंदर आपने जो ये वो फेरारी का या जिसका था इसका, ये देखिए इसके अंदर लाइट में इन्होंने कलर डाला हुआ है, राइट? दे हैव एडेड सम काइंड ऑफ अ कलर इन द बैकग्राउंड। तो हम लोग ट्राई करते हैं कि ऊपर की जो लाइट है, ये सीलिंग की लाइट्स है, अगर हम लोग उसके अंदर कुछ सेचुरेशन दे दें। देखिए इसमें एमिजन है, देखिए इसके अंदर एमिजन है, तो एमिजन में अगर मैं थोड़ा ब्लू कलर डाल देता हूँ, ओके। यस, यू कैन डू दैट। ये है यहाँ पे येलो लाइट, लेकिन इससे क्या हो रहा है ना कि इससे आपका जो लोकल कलर है, यानी आपका जो कार का जो कलर है, वो थोड़ा उसमें इंटरफेरेंस हो रहा है, बराबर ना? सो आई मीन वी कैन डू इट, ऐसा कोई हाना नहीं है, बट मैं यानी यू कैन मेक वेरिएशंस, यू सी स्काई इज द लिमिट। अभी देखिए ये व्हाइट कलर में कैसा सब कुछ न्यूट्रल लग रहा है, एवरीथिंग इज लुकिंग न्यूट्रल, राइट? आपको सारे ऑरेंज और ब्लू अच्छे से दिख रहे हैं, लेकिन अगर येलो कलर डालेंगे तो उसको बहुत बैलेंस तरीके से यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि सी वाइट इज हैविंग इट्स ओन ब्यूटी, और कलर वाला जो ये है, सी ये ब्लू कलर की कार है और सामने से आपको यहाँ पे येलो कलर आ रहा है। तो लेट अस ट्राई दिस। ऊपर से जो एक जो कलर आ रहा है, हम क्या कर सकते हैं, इसको मैट फिनिश दे सकते हैं। ओके, जो अपनी कार है, अगर इसको इसका जो रिफ्लेक्शन है ये डिफ्यूज करना है, तो परहैप्स वी कैन मेक दिस शेडर, ये मैट फिनिश करेंगे तो कैसा कैसा लगेगा देखिए। रफनेस जो है जीरो है, राइट? दिस कार इज हैविंग रफनेस ऑफ 0.00, यानी इसमें कोई रफनेस नहीं है। लेकिन अगर मैं रफनेस को 0.5 करता हूँ, तो यहाँ पे मैट फिनिश हो जाएगा, दिस कार विल बिकम मैट फिनिश। तो इसमें जो आपकी लाइट है वो अच्छे से डिफ्यूज तरीके से रिफ्लेक्ट होगी। दिस कार विल नॉट लुक शाइनी एनी मोर, इट विल लुक मोर लाइक अ क्ले, बराबर ना? वो क्ले जैसा दिखेगा, ठीक है? तो एक काम करते हैं, इसको फिलहाल एकदम ग्लॉसी रखते हैं। वी विल कीप इट ग्लॉसी एंड वी विल गिव एन एडिशनल लाइट फ्रॉम दिस साइड। सामने से हम लोग एक और एक लाइट को यहाँ पे इल्यूमिनेट करते हैं, अज्यूमिंग के वहां से कोई लाइट सोर्स है, ठीक है? लेट अस सी इफ वी कैन हैव लाइट सोर्स। सपोज इसी चीज को मैं कंट्रोल डी करके, इफ आई एम प्लेसिंग इट लाइक दिस, राइट? सपोज मैं इसी सीलिंग को नीचे करके, आई एम कीपिंग इट लाइक दिस, यानी कोई बैकग्राउंड तो कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो, ठीक है ना? यहाँ से भी एक इसको रिफ्लेक्शन का एक सोर्स मिल गया, और इसको हम ये करेंगे कि वी विल बी असाइनिंग अ न्यू मटेरियल। इस पे हम लोग डुप्लीकेट कर लेंगे इसका, जो अपना ऊपर वाला जो शेडर है, रेंडिंग एडिटर, हाइपर शेड, ग्राफ मटेरियल, ये जो शेडर है जिसमें दो चीज़ है, एक तो है ये आपका ये वाला। तो मैं क्या करूंगा, इसका एक कंट्रोल सी करके, कंट्रोल वी करके यहाँ पे नया शेडिंग एक ग्रुप बना लूंगा। तो ये जो नया वाला मटेरियल है वो इसके ऊपर लग जाएगा, ठीक है? तो इसमें अगर ऊपर ब्लू कलर है, तो ये सामने वाले जो वॉल के ऊपर वो येलो कलर हो सकता है, यानी दोनों अलग अलग ये हो गए आपके, ये जो मटेरियल्स है। सो करेंटली यू आर हैविंग दिस, इसमें ठीक है, बीच में ही लगा देता हूँ फेस सिलेक्ट,
इसको मैंने दे दिया नया AI स्टैंडर्ड सरफेस, और इसके अंदर नाउ वी विल बी हैविंग प्रीसेट ऑफ इनकंडेसेंट बल्ब। ओके, तो यहाँ पे इसके अंदर येलो हो जाएगा, emission will be a bit more warm। ओके, एंड जो आपका ऊपर का जो है वो थोड़ा सा ब्लू कर लेंगे, हल्का सा। दिस वन विल बी अ बिट ब्लूइश। emission मैंने ग्रेडियंट यूज किया है यहाँ पे, विल बी हैविंग इट लाइट ब्लू। अभी देखते हैं हाउ डज इट लुक। ओके, इट इज लुकिंग लाइक दिस। अभी अगर मुझे इसमें ब्लू कलर बढ़ाना है तो ऑल आई नीड टू डू इज, ठीक है, ब्लू कलर बढ़ गया, और येलो कलर यहाँ पे बढ़ाना है, ये वाला। इसको भी एमिशन को आप बढ़ा दो। करेंटली इसके एमिशन में कोई कलर नहीं लग रहा है, इज इट? नहीं है इसमें। 5। So you can see that the light is coming from this side also, but it is not giving us a desirable effect। तो मैं कहूँगा कि इसको हम लोग निकाल देते हैं। इसकी जगह पे एक दूसरा एक चीज यूज कर सकते हैं। What we can use is we can use IES लाइट। यहाँ पे IES लाइट लगा के देखते हैं। यहाँ पे मैंने यूज कर दिया, या डीके करके भी हो सकता है। आई कैन यूज एन एरिया लाइट ऑल्सो। लेकिन यहाँ पे देखिए एक अच्छी चीज हम लोग कर सकते हैं। सपोज इफ वी हैव अ फोटोमेट्रिक लाइट जो कि अपने कैमरे में दिखेगी, तो हम लोग यहाँ पे फोटोमेट्रिक लाइट लगा देंगे। 1, पहले एक को अचीव करते हैं, बाद में इसको कॉपी करके बाकी जगह पे लगा देंगे, ठीक है। तो सपोजिंग इफ यू हैव अ लाइट लाइक दिस, इसको मैं कॉल कर लूंगा। इसमें मेरे पास जो IES गाइड जो कि सबके पास है, IES फाइल, इसमें मैं फिलहाल 16 यूज करूंगा, 1616। ओके, अभी इसके अंदर मैं वार्म कलर यूज करूंगा तो हो सकता है अपना जो बैलेंस आउट हो जाए। हमें जो इश्यू आ रहा है कि वी आर नॉट गेटिंग द लुक एंड फील दैट वी वांट, तो वो उससे इससे आ जाएगा। तो मैंने एक फोटोमेट्रिक लाइट को बनाई, देखे यहाँ पे ये आ गई, इंटेंसिटी इसकी बढ़ गई है। तो इसको कम कर दो, कितनी होनी चाहिए? 5:5 में भी इट विल वर्क, ठीक है। ओके, तो अभी अगर मैं इस लाइट को ओके, मान लो कि इसी लाइट को हमने कॉपी कर लिया, Ctrl+D, Ctrl+D, और इसका तीनों का एक्सपोजर थोड़ा कम कर सकता है। एंड ऊपर का जो इल्यूमिनेशन है वो भी थोड़ा ब्लू कलर को कम कर लेते हैं, राइट। सो दिस में लुक सटल, काम, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट। और प्लस अभी ये जो कंक्रीट है, अभी कंक्रीट का प्रॉब्लम ये है कि कंक्रीट इज लुकिंग पॉलिश बट इट इज नॉट हैविंग दैट काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन दैट वी वांट। तो अगर आपको रिफ्लेक्शन कंक्रीट के अंदर चाहिए तो करेंटली इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसका जो ये रफनेस, ये यहाँ से टेक्सचर से कंट्रोल हो रहा है, ठीक है। तो इसको मैं फिलहाल आई विल जस्ट गेट रेड ऑफ दिस, एंड इसका जो कलर है, ये देखिए यहाँ पे बढ़ाता हूँ तो मेरे कार का रिफ्लेक्शन यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा। See my now
my car is having some kind of a reflection on the ground. ठीक है, ऊपर की लाइट को थोड़ा सा ज्यादा इल्यूमिनेट करता है. Emission. Now you can just play around with this. आपको जितना भी इसमें खेलना है आप खेल सकते हैं. Okay. अगर आपको सीलिंग ऐसी ना रखनी हो तो you can just hide this. मैं सीलिंग को हटा देता हूँ और इसकी जगह पे सिर्फ एक एरिया लाइट लगा देता हूँ. ठीक है, let us try if we can put an area light. See, one, this is looking nice. This is not looking bad. अगर मैं इन तीनों लाइट को अगर यहाँ पे लेके आऊं तो क्या होगा? Even this is not looking bad. Okay, now let us put an area light on top of it. Okay, रेंडर एक्सपोजर बहुत कम है. एरिया लाइट उल्टा तो नहीं है? नहीं, एरिया लाइट इज फाइन. तो इल्यूमिनेशन कहाँ है? वेयर इज इल्यूमिनेशन? अभी आ गया. So now we have a much more controllable, मैं कहूँगा इसमें काफी area light is having much more control over the things. इसमें काफी अच्छा help मिल रहा है मुझे setting up the light and all. So now we can just extend this background. पीछे का जो background है इसको थोड़ा extend कर लेते हैं. Okay. And now if I give this car a kind of a matte finish, अगर इस कार को अभी मैट फिनिश दिया जाए तो कैसा लगेगा? लेट अस सी. रफनेस इज करंटली 0.00. इसका मैं बढ़ा के करता हूँ 0.3. yes, so it is looking nice and subtle. Okay, so you can just play around with this IOR और ये सब करके you can just keep on playing. अपनी मनपसंद कार बनाइए जैसे प्रद्युम्न ने फिलहाल बना दिया. So you know you can also make this. Okay, तो ये लाइट को थोड़ा और ऊपर लेके जाता हूँ. And increase its intensity.
ठीक है। एक ही लाइट रखते हैं यहाँ पे। इफ वी हैड मल्टीपल लाइट्स तो उसके शेडोज भी बहुत सारे एक दूसरे के साथ में इंटरसेक्ट होते हैं, सो इसलिए मैंने यहाँ पे लाइट को सिर्फ एक ही कर लिया है। इसका थोड़ा सा रिफ्लेक्शन बिगड़ गया लग रहा है, सो लेट अस इंक्रीज एंड डिक्रीज द रिफ्लेक्शन। रफनेस 0, 1.3, और रिफ्लेक्शन के लिए one more thing we can do is we can just have some kind of a plane, इसको कंट्रोल डी, साइड में आई थिंक वी आर लूजिंग दी, थोड़ा कार का जो रिफ्लेक्शन है वो बिगड़ गया है। देखते हैं कि वो क्यों ऐसा हो रहा है। रिफ्लेक्शन वी आर नॉट गेटिंग एज वी शुड, लेट अस सी व्हाट इज द इशू। स्पेक्युलर में रफनेस इज फाइन, दिस इज ऑल फाइन। तो एक काम करते हैं, फिर से प्रीसेट को लोड कर लेते हैं, कारपेंट, एक बार मेटेलिक यूज करके देखते हैं। लेट अस यूज मेटेलिक कारपेंट, क्या होता है। Okay, let's get rid of this whole thing itself. AI standard surface, okay, और फिर से दे देते हैं कारपेंट मेटेलिक, कोड कलर ऑरेंज, बेस कलर ऑरेंज, ओके। और इसमें जो मेटलनेस नाम का एक ऑप्शन है, मेटलनेस से क्या होगा कि उसका जो रिफ्लेक्शन है, यानी फ्रेनेल रिफ्लेक्शन जो है वो कम हो जाएगा, और इसका जो एक्चुअल रिफ्लेक्शन वो बढ़ जाएगा, यानी इट विल लुक वेरी मेटेलिक। ठीक है, अगर मैं इसको आपको इसमें करके दिखाऊं, ये देखिए, इट विल लुक वेरी स्टील टाइप, एल्यूमिनियम जैसा लगेगा। यानी इसका जो वो कलर है, जो आपका क्या कहते हैं, जो बेस कलर है वो उसमें कम दिखेगा, और आपका जो शाइनीनेस है वो बढ़ जाएगा। राइट, अभी ऐसी कार्स जनरली आपको दुबई में दिखती है, तो देखिए जो मेटलनेस है उससे क्या होगा, उसका फ्रेनेल रिफ्लेक्शन कम हो जाएगा, और उसका एक्चुअल जो शाइन होता है वो बहुत बढ़ जाएगा। अभी मेटलनेस को अगर मैं 0 करता हूँ तो देखिए आपका प्लास्टिक जैसा लगेगा। राइट, तो ये आपका ज्यादा प्लास्टिक हो गया, और मेटलनेस से आपका वो स्टील हो जाएगा। ओके, सो अभी इसको अगर 1:1 में देखेंगे, सो वी कैन जस्ट लेट इट वी कैन जस्ट लेट इट प्रोग्रेस, इसका जो, और मुझे अगर इसका आजू बाजू का जो ये पार्ट है, यानी आई जस्ट वांट टू फोकस ऑन दिस कार ओनली, मुझे आजू बाजू की चीजें इतनी नहीं देखनी, तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन जस्ट रिड्यूस द वेट ऑफ द टेक्सचर्स। इसके आजू बाजू के जो टेक्सचर्स है उसका अगर मैं वेट कम कर दूंगा, तो होगा ये कि दे विल बी नॉट हैविंग सो मच ऑफ डिफ्यूज। ये देखिए, वेट को मैंने अगर 0.25 कर दिया, तो आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में डार्कनेस आ गई। ठीक है, अगर मैं मेरे ग्राउंड को भी करूंगा, तो ग्राउंड पे भी क्या होगा, ये सीमेंट का टेक्सचर है, बहुत ही मिनिमल दिखेगा।
0.25, राइट। अभी ऑटोमेटिकली अंधेरा आ गया। तो आपको अगर लाइटिंग करना है और आपको नहीं चाहिए कि आपके बहुत सारे पार्ट्स रिवील हो, सो मे बी यू कैन जस्ट यूटिलाइज दिस ऑप्शन कि यू कैन जस्ट रिड्यूस द वेट ऑफ द टेक्सचर दैट यू हैव। तो होगा ये कि आपका जो जहाँ पे लाइट ज्यादा गिरे वहीं पे वो पार्ट इल्यूमिनेट होगा, रेस्ट ऑल द पार्ट्स विल बी रिमेनिंग डार्क। ठीक है। सो देखिए, अगर अच्छा मॉडल हो तो लाइटिंग करने में मजा आता है। डोंट यू ऑल अग्री? यानी इट्स बेस्ट ऑफ द फॉर्म। आप हमेशा कहते हैं कि सर वो आर्नोल्ड करे, वीरे करे, या यस। ओके, लेमन जूस आपका नाम क्या है? क्योंकि मुझे निकनेम से पता नहीं चलेगा। जॉय, ओके, जॉय जॉय, ओके ओके, फाइन फाइन, ठीक है, चलेगा। आई सी। आपका नंबर क्या है? व्हाट इज द नंबर ऑफ योर रोल नंबर, क्या है आपका? ठीक है, चलेगा। सो एनीवेज वी विल बी रैपिंग अप सून। यानी अभी 10 एक मिनट में हम लोग इसको रैप अप कर लेंगे। मैं आपको रेंडर लेयर का भी थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूँ, क्योंकि देखिए रेंडर लेयर ऐसी चीज है जो कि मैंने कभी यूज नहीं किया प्रोडक्शन में। आई हैव नॉट येट यूज्ड इन प्रोडक्शन। तो मैं इस चीज का यू नो आई नो द इम्पोर्टेंस, बट आई हैव नॉट येट गॉन थ्रू इट प्रोडक्ट इन अ प्रोडक्शन वे, स्ट्रीमलाइन तरीके से मैंने उसको यूज नहीं किया है। तो मैं रेंडर लेयर का आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, बट वील हैव टू डू इट अगेन, विथ अवर काइंड ऑफ जो कहते हैं कि उसको फुल फ्लेज में करना पड़ेगा किसी एक सीन के साथ। ओके, सो वी विल डू दैट ऑल्सो। इसका जो ये ऑरेंज है ग्राफ, ओके, इसका स्पॉइलर जो है दैट इज रिमेनिंग ब्लू। मुझे उसको ब्लू नहीं रखना, मुझे ऑरेंज बनाना है। ओके, वी कैन कीप इट ब्लू ऑल्सो, इट विल नॉट लुक बैड। ब्लू ही रखते हैं। ग्राफ, ग्राफ, टेक्सचर शेडर। हम्म, यस, दिस इज बेटर। तो देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री कलर यूज करने का ये फायदा होता है, दैट थिंग्स आर लुकिंग इन प्लेस, थिंग्स आर नॉट लुकिंग ऑफ प्लेस, आउट ऑफ प्लेस नहीं लग रहा है। अब ये जो छोटे मोटे पार्ट्स है, इसको भी वी कैन जस्ट इल्यूमिनेट इट। ओके, इसका वो जो ग्राफ मटेरियल जो है, नाउ आई एम नॉट एबल टू, इसका नाम क्या है? इसको मैं नाम दे देता हूँ प्लास्टिक करके, ब्लू प्लास्टिक। मुझे चाहिए कि मेरे वेंट्स भी उसी कलर्स के हो। आई जस्ट से असाइन एग्जिस्टिंग मटेरियल एंड आई विल कॉल ब्लू प्लास्टिक। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लू प्लास्टिक आ गया वेंट्स के ऊपर। इसकी बॉर्डर्स है, वी कैन गिव इट सम कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स, तो ब्लैक ही रख लेते हैं। असाइन, सॉरी, इसका जो प्रीसेट है उसी को यूज कर लेता है। प्रीसेट प्लास्टिक और ब्लैक कलर। नाउ इसका जो ग्लास है, इसका जो ग्लास है करंटली ब्लैक है। इसको भी अगर आप टिंटेड करना चाहो, तो अगर आप कलर के अंदर छेड़छाड़ करोगे, यानी ट्रांसमिशन के अंदर, इफ यू कैन ट्विक इनटू योर ट्रांसमिशन, तो इसके अंदर यू कैन गेट सम कलर। अभी फिलहाल इसमें ट्रांसपेरेंसी कम दिख रही है, बट इफ वी चेंज दी IOR, इसका जो IOR है, या तो फिर इसका
we'll have to see ये जो ट्रांसपेरेंसी को देखना पड़ेगा. समटाइम्स वी नीड टू एक्सट्रूड इट ऑल्सो. एक बार एक्सट्रूड करके देखते हैं, क्योंकि इसमें थिकनेस नहीं है तो तकलीफ हो रही है. सो इफ यू गिव लोकल एक्सिस में इसको अगर एक्सट्रूड करेंगे और इसका कीप फेसिस ऑन करना पड़ेगा. पॉज कर लेते हैं इसको. कीप फेसिस ऑन. Now let us try. So we have some kind of a transparency. अभी इसके ट्रांसमिशन में जाके देखते हैं. Subsurface, coat, emission. So now we have some kind of tinted glass. You can see some tint in it. और अगर आप इसके ऊपर कोई प्रीसेट अप्लाई करो, फॉर एग्जांपल इफ यू आर अप्लाइंग द प्रीसेट ऑफ थिन प्लास्टिक, तो आपको यहाँ पे अंदर काफी क्लियर दिखेगा, बिकॉज इसके अंदर IOR कम है, यानी इसके अंदर ज्यादा रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है. सो यू कैन सी समथिंग इनसाइड व्हिच इज गोइंग डायरेक्टली, यानी इसकी लाइन डिस्टॉर्ट नहीं हो रही है. दैट मीन्स कि ये बहुत ही पतला सरफेस है और जिसके अंदर लाइट के रेज जो है वो ज्यादा डिस्टॉर्ट नहीं हो रहा है. सो यू कैन सी दैट योर ग्लास इज नाउ taking nice colors. Okay, so transmission is also working. So बस ऐसे ही करते रहो, अच्छा कार बनाओ और एंजॉय करो. Okay, इसके अगर टायर की जो रिम है, if you want to make it much more saturated, so maybe we can just इसका जो रिफ्लेक्शन कलर है, स्पेकुलर कलर को और बढ़ाएंगे तो देखिए इसका जो रिम्स है वो ज्यादा गोल्डन बन जाएगी. लेकिन मेरे ख्याल से पहले का ही ठीक था. You can even make it red or something, I don't know. I can literally keep on experimenting. ज्यादा तामझाम करना है तो कर सकते हो, ठीक है. ये I think females may like it because it is going towards pink. Doesn't matter, ठीक है. बेटर है वो पहले का सिंपल ही रखे, सिंपल सटल, ठीक है. सो जो भी लोग सोच रहे हैं कि आर्नोल्ड है तो नहीं होगा और वीरे है तो होगा, ये मत सोचिए. अप्लाई योर ओन माइंड एंड स्टार्ट डूइंग इट, ठीक है. सो इसके पहले एंड सेकेंडली दूसरा, अभी ये कर लेते हैं कि हम लोग लेयर्स में देख लेते हैं. ओके, वी विल बी लुकिंग एट द लेयर्स, रेंडर लेयर्स. ओके, सो रेंडर लेयर्स कैसे काम करते हैं, वी मे नॉट हैव सीन इट, क्योंकि हम लोग वो जनरली वो जो आपका ये होता था प्रोसेस कि यहाँ पे राइट साइड में यहाँ पे रेंडर होता था, राइट. देखिए आप जब भी माया ओपन करोगे तो यू विल बी गेटिंग दिस रेंडर लेयर, दैट इज माया 15 तक, बाद में चेंज हो गया था. ये रेंडर लेयर ये वाला सिस्टम आ गया है. तो इसको मैं आपको एकदम जल्दी से बता देता हूँ कि वो काम कैसे करता है. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास जो बीजी और कैरेक्टर का अलग अलग लोग सेटअप बनाते थे, राइट.
पहले मान लो मैंने बीजी बना दिया, बीजी, ठीक है। तो बीजी के अंदर मेरा जो ये दोनों ऑब्जेक्ट है, ये जो मेरा दोनों प्लेन्स है, ओके, पीछे के जो दोनों प्लेन्स है, ये इसको मैं एक कलेक्शन बनाऊंगा राइट क्लिक करके। ये मैंने पहले तो यहाँ से क्रिएट ग्रुप बना दिया, सबसे बड़ा ग्रुप। इसके अंदर मैं राइट क्लिक करके क्रिएट कलेक्शन कर लिया। नाउ दिस विल बी हैविंग अ बीजी, जिसके अंदर दोनों प्लेन्स आ जाएंगे। ओके, दोनों प्लेन को सिलेक्ट किया, ऐड कर दिया। नाउ दीज आर द टू प्लेन्स विच आर बैकग्राउंड। ओके, इसके बाद इसी के अंदर मैं एक नया एक कलेक्शन बनाऊंगा, दिस विल बी द कार। ठीक है, तो होगा ये कि अभी जो प्लेन्स है वो बीजी में आ गए, और ये जो कार है इसके अंदर ये सारे अपने गाड़ियों के पार्ट्स आ जाएंगे। तो मैंने इसको ग्रुप को सिलेक्ट किया, कोनिक्स ग्रुप सिलेक्ट किया, और इसके बाद इसको यहाँ पे ऐड कर दिया कार के अंदर। ठीक है, यहाँ पे ये इसके अंदर अपना कोनिक्स ग्रुप आ गया और इसके अंदर बीजी आ गया। तो अगर मैं ये बीजी के अंदर जाके इफ आई एम जस्ट वॉचिंग दिस, तो यहाँ पे विजिबल लेयर, इसको कहते हैं विजिबिलिटी लेयर। ठीक है, तो विजिबिलिटी लेयर हो गया। अगर मैं अभी बीजी को देखना चाहता हूँ, सो इसको मैं प्ले कर लेता हूँ यहाँ पे। सो करेंटली वी आर हैविंग दिस होल लेयर के जिसके अंदर दोनों भी ऑब्जेक्ट्स है, बीजी और कार दोनों भी। ओके, सो अगर मान लो कि मेरी कार को मुझे, ये जो कार का कलेक्शन है इसके अंदर सारे मेरे सब ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर मुझे बीजी को रेंडर करना है जिसके अंदर इसका शेडो और रिफ्लेक्शन हो, आई वांट दिस कार्स शेडो एंड रिफ्लेक्शन टू बी देयर, लेकिन मुझे इसका प्राइमरी विजिबिलिटी ऑफ चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, कार के अंदर जाके, यानी कार का जो ग्रुप है उसको विजिबिलिटी लेयर इसको सिलेक्ट करके किसी भी एक ऑब्जेक्ट को क्लिक करके मैं इसके रेंडर स्टैट्स में जाऊंगा। ओके, आई विल बी गोइंग टू वन ऑफ इट्स रेंडर स्टैट्स। आपको याद होगा प्राइमरी विजिबिलिटी के लिए आपका जो भी कोई शेप नाम का कोई जो नोड होता है, टैब होता है, इसके अंदर आप इसमें जाके रेंडर स्टेट्स में जाके यू गो टू दिस रेंडर स्टेट्स। रेंडर स्टेट्स में राइट क्लिक करके ये जो प्राइमरी विजिबिलिटी है उसको राइट क्लिक करके यहाँ पे आप क्लिक करोगे, क्लिक एब्सोल्यूट ओवरराइड फॉर विजिबल लेयर। ओके, आप जैसे ही ये क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक नोड आ जाएगा जो कि ये पूरे ग्रुप को इम्प्लीमेंट होगा। तो देखिए मैंने जैसे यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे एक अपने को एक ग्रुप आ गया जिसके अंदर अभी अपने पास ये एब्सोल्यूट ओवरराइड प्राइमरी विजिबिलिटी का एक ऑप्शन है। ठीक है, तो अगर मैंने इसको प्राइमरी विजिबिलिटी ऑफ कर दिया तो होगा ये कि अपनी गाड़ी का प्राइमरी विजिबिलिटी ऑफ हो जाएगा लेकिन शेडो और रिफ्लेक्शन रिटेन रहेगा। ये देखिए, एज सुन एज आई स्विच इट ऑफ, तो देखिए यहाँ पे गाड़ी चली जाएगी और आपका शेडो प्लस रिफ्लेक्शन रह गया। ठीक है, और अभी उल्टा करते हैं। अभी क्या करेंगे कि वी विल बी हैविंग अनदर लेयर, विल बी हैविंग अनदर लेयर जिसमें आपका गाड़ी रहेगा और जो ग्राउंड का और बैकग्राउंड का जो इसके ऊपर रिफ्लेक्शन आ रहा है वो प्राइमरी ऑफ रहेगा। यानी कार की विजिबिलिटी होगी लेकिन बीजी की नहीं होगी, और इसमें उल्टा था, बीजी का विजिबिलिटी था लेकिन कार का विजिबिलिटी नहीं था। बराबर, तो नया लेयर बनाता हूँ जिसका नाम रहेगा कार। ओके, इसमें भी दोनों चीज वही ऐड होगी, कार के अंदर क्रिएट कलेक्शन जिसमें इसको नाम दूंगा कार विजिबल। ओके, देन आई विल बी सिलेक्टिंग द कार। मैंने कार को सिलेक्ट किया, ग्रुप को पूरा, इसको पॉज कर देता हूँ थोड़ा, और इसके बाद ये जो ग्रुप सिलेक्ट हुआ उसको ऐड कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद में आपने नया एक कलेक्शन बनाया, क्रिएट कलेक्शन, और इसको नाम दे दिया बीजी इनविजिबल। ओके, और इसके अंदर आपने ये प्लेन को सिलेक्ट किया, ये प्लेन को सिलेक्ट किया और दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, अब इस बार ये होगा कि आप जो इसमें देखें यहाँ से क्रिएट एब्सोल्यूट ओवरराइड करके भी यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, लेकिन मैं प्रीफर करता हूँ कि मैं मैन्युअली यहाँ के रेंडर स्टेट्स में जाके इसके किसी भी एक ऑब्जेक्ट के, ये बीजी में जो ऑब्जेक्ट है अपने प्लेन और जो बाजू का वॉल है उसके अंदर जाके मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँ एंड आई विल अप्लाई क्रिएट एब्सोल्यूट ओवरराइड फॉर विजिबल लेयर। ठीक है, तो इसको मैंने क्लिक किया और मैंने अप्लाई कर दिया प्राइमरी विजिबिलिटी।
तो देखिए यहाँ पे एक एब्सोल्यूट ओवरराइड का अपने पास कहाँ गया, बीजी इनविजिबल। ओके, ये इसके अंदर क्यों आ गया मुझे नहीं पता चल रहा है। प्राइमरी विजिबिलिटी, ओके ये हो गया यहाँ पे, बट आई वांट टू गिव इट इन दिस वन। तो यहाँ पे मैंने देखे यहाँ पे भी आ गया। अब ये होगा कि अगर मैं मेरे ये बीजी को ऑफ करता हूँ तो, और यहाँ पे प्ले कर देता हूँ, डिलीट बीजी इनविजिबल, जिसके अंदर ये दोनों भी शेप्स है। इसको मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, मैंने इसको ऐड कर दिया। यहाँ पे दो दो यहाँ पे क्यों आ रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, चेक करते हैं। ठीक है, ओके यहाँ पे विजिबल लेयर पे क्लिक करना पड़ेगा। ये विजिबल लेयर जो है, बिकॉज दिस इज विजिबिलिटी का इंडिकेशन है कि आपका ये आई यहाँ पे सिलेक्टेड होना चाहिए। बाद में आपने बीजी के लेयर को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, अभी जाके आ गया, और इसके बाद में मैं यहाँ पे प्ले बटन क्लिक कर लेता हूँ, और इसके बाद ये वाले नोड में गए और ऑफ कर दिया। आपका ये जो बीजी है वो चला गया, लेकिन बैकग्राउंड का जो रिफ्लेक्शन है वो यहाँ पे रहेगा, राइट। यानी आपकी जो ग्राउंड का रिफ्लेक्शन यहाँ पे आना है, उसके बाउंसेस से वो सारा कुछ होगा, लेकिन आपकी जो कार है वही दिखेगी, बाकी कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है, और अगर आपको इसके अंदर कोई ओवरराइड डालना है, मटेरियल ओवरराइड डालना है, राइट, यानी कि आपको मान लो तीसरा एक मैं ग्रुप बनाता हूँ। नाउ लास्ट टाइम इन माय लास्ट लेक्चर इट डिड नॉट वर्क फॉर सम रीजन, लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि इसके अंदर वो इश्यू जो है सॉर्ट हो जाए। यानी कि मुझे इसमें ओवरराइड बनाना है मटेरियल का, यानी हम जो ऑक्लूजन बनाते थे, यू सी वी यूज्ड टू मेक ऑक्लूजन शेडर, जो कि हम लोग ओवरराइड करते थे, यानी रिटेन करेगा ओरिजिनल शेडर, लेकिन क्या कहते हैं कि जो हमें ऑक्लूजन का ओवरराइड बनाना है, तो यहाँ पे मैं बनाऊंगा ऑक्लूजन, ओके, जिसके अंदर एक कलेक्शन होगा जिसमें कार और बीजी दोनों रहेंगे, कार प्लस बीजी, और इसके अंदर हम लोग दोनों को डाल देंगे, जो कि मैंने फिलहाल सिलेक्ट किया हुआ है, कार और बीजी दोनों सिलेक्टेड है, तो इसको मैं कर लूंगा ऐड। ओके, तो दोनों आ गए, कार भी आ गई और प्लस आपके बीजी भी आ गया। इसके बाद आई विल से राइट क्लिक एंड आई विल से क्रिएट मटेरियल ओवरराइड। ओके, क्रिएट शेडर ओवरराइड, क्रिएट मटेरियल ओवरराइड, तो ये सब ओवरराइड है। तो अगर मैंने इसमें मटेरियल ओवरराइड कर लिया, तो इट इज आस्किंग मी कि भाई कौन सा मटेरियल चाहिए, विच इज दैट मटेरियल विच यू वांट टू ओवरराइड। तो यहाँ पे पहले तो नाम दे दूंगा लेयर को, इट विल बी ऑक्लूजन मटेरियल, और ओवरराइड मटेरियल में डाल दूंगा शेडर, अपना एआई स्टैंडर्ड जो एआई एम्बिएंट ऑक्लूजन है, इसको डाल दिया। तो अभी अगर ये वाले मटेरियल को हम लोग देखते हैं तो क्या होगा, ओके, ऑक्लूजन को आपने विजिबल बना दिया। तो देखिए ऑक्लूजन में, नाउ दिस वाज व्हाट इज हैपनिंग लास्ट टाइम आल्सो, कि इट वाज नॉट गेटिंग एप्लीकेबल, वो एप्लीकेबल नहीं हो रहा था। तो देखिए ऑक्लूजन में सिर्फ यही ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई हो रहा है फॉर सम रीजन। अभी इसका देखना पड़ेगा व्हाट इज द इशू। फिर से एक बार ट्राई करते हैं, आई विल बी डिलीटिंग दिस। कार बीजी में अपने पास दोनों भी सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। कार बीजी को मैंने बनाया, शेडर ओवरराइड कर लेता हूँ। ओके, शेडर ओवरराइड में आर्नोल्ड एआई एम्बिएंट ऑक्लूजन। ओके, इंस्टेड ऑफ मटेरियल आई हैड टू अप्लाई दी व्हाट यू से शेडर ओवरराइड होना चाहिए, नॉट दी व्हाट यू से मटेरियल ओवरराइड नहीं होना चाहिए, शेडर ओवरराइड होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप इसको ऑफ करोगे, आप अगर पहले वाले लेयर में चले जाओगे, तो आपको दिखेगा कि आपका सिर्फ बीजी दिखेगा। सी, इसके अंदर आपको सिर्फ बीजी दिखेगा, आपको कार नहीं दिखेगी, कार का शेडो दिखेगा। देखिए मैंने फिलहाल कार का प्राइमरी ऑफ नहीं किया है, तो इसके अंदर जो मैंने
ये बीजी, इसके अंदर मैंने प्राइमरी को ऑफ फिलहाल नहीं किया है, तो ये मेरा बीजी का लेयर हो गया। ऑल ऑफ यू कैन सी दिस। बाद में आता है कार का कलेक्शन। तो कार कलेक्शन में आपका जो बैकग्राउंड नहीं दिखेगा, क्योंकि बैकग्राउंड को हमने प्राइमरी ऑफ दिया है। ये देखिए, मैं कार को विजिबल बनाता हूँ तो कार दिखेगी, लेकिन बीजी नहीं दिखेगा। और तीसरा जो आएगा दैट विल बी योर ऑक्लूजन। तो ऑक्लूजन को आप क्लिक करोगे तो ऑक्लूजन आपका ओवरराइड हो गया, राइट। सो दिस वे यू कैन जस्ट इमेजिन, हम लोग जो पहले की जो प्रोसेस थी उसी को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ा एक तरह से एक एक स्ट्रीमलाइन आपको एक प्रोसेस हो गया है, जो कि जैसे ही आप बड़े से बड़े सीन करोगे उतना आपको ज्यादा से ज्यादा आइडिया आते जाएगा, ठीक है। सो आई थिंक इसके अलावा बाकी किसी को कोई खास क्वेरी है, कंफ्यूजन है, तो प्लीज दे कैन आस्क। जैसे इन्होंने हमने जो यूज किया है, व्हाट वी हैव यूज्ड इज आर्नोल्ड। आर्नोल्ड में भी ठीक ठाक यू हैव गॉट द आउटपुट। हो सकता है कि आप एफस्टॉर्म यूज करो या वीरे यूज करो, तो ऐसा कोई खास बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला। पॉसिबली आपको शायद थोड़ा यूजर इंटरफेस और जो आपकी कन्वीनियंस है वो शायद थोड़ी बढ़ जाएगी। रेस्ट ऑल, इफ यू डोंट हैव अ कलर कॉम्बिनेशन इन योर माइंड, तो फिर इट विल बिकम डिफिकल्ट। अभी जैसे हमने यहाँ पे वो इसका जो रेफरेंस लिया, तो वी जस्ट नीड टू गेट क्लोजर टू दिस, दैट्स ऑल। ये जो पोर्श का भी था, ये जो राज ने हमें शेयर किया था, ऐसा कुछ सी, इसमें कोई खास ऐसी बड़ी बात नहीं है। अगर वो ग्लो डाल दिया और थोड़ा बहुत ऐसा तामझाम कर लिया, यहाँ पे फॉल ऑफ इफेक्ट है, क्रोम है, इसमें भी सारी वो सेम चीज है, इसमें कोई खास बड़ा कोई फर्क नहीं है, ठीक है। ऐसा आपने बैकड्रॉप बना दिया टॉप से, देखिए इसमें सिर्फ टॉप लिट ही है, बाकी कुछ है ही नहीं इसमें। इट्स जस्ट हैविंग वन ह्यूज लाइट विच इज वेरी सॉफ्ट। तो ऊपर से जो रिफ्लेक्शन मिल रहा है बस उतना हो गया, बराबर। और काफी कुछ ऐसी सेटअप होता है जिसमें काफी सारा लाइट यूज किया होता है, और वो इसलिए यूज करते हैं ताकि उसकी जो हाईलाइट्स है, उसके जो एक्सेंट्स हैं, एक्सेंटेड एजेस वी कॉल इट, तो उससे उसको थोड़ा काफी शेप में बढ़ोतरी मिलती है, उससे उसका शेप जो है काफी अच्छे से रिवील होता है, ठीक है। सो दिस इज हाउ योर कार लाइटिंग कैन बी डन। एंड आज के लिए इतना ही रखता है, ठीक है, फाइन। सो आर वी थ्रू? प्रद्युम, आर यू डन? Yes, sir. यस। तो अभी क्या करो कि देखिए, मैंने तो आधे एक घंटे में अपना जो इंटरप्रिटेशन है उसको मैंने यूटिलाइज किया है, ठीक है। मेरा जो ये कह सकते हैं ना कि बहुत ही जल्दबाजी में मैंने इन सब चीज़ों को ये सिर्फ डेमो दिखाने के लिए किया है। आपका कार्य है, आपको इसके अंदर कम से कम एक पूरा दिन आपको स्पेंड करना है और अच्छे से अच्छा आउटपुट निकाल के मुझे दिखाना है, ठीक है। क्योंकि इतना अच्छा गाड़ी बनाया ही है, तो देन वाई वेस्ट इट, बराबर है। वाई लेट इट गो। आप उसको अच्छे से यूटिलाइज करो, उसको अच्छे से ये करो, एनहांस करो, एंड कम फॉरवर्ड, बराबर है। यस। सो आई थिंक लाइट्स आर, मेरे ख्याल से इसको थोड़ा सा डिसैचुरेट करते हैं। और अगर जो लास्ट चीज है, जो सबसे लास्ट चीज, यानी इसको कहेंगे कि थोड़ा शोबाजी करना। अगर इसको शोबाजी करवानी है तो आप ये कर सकते हो, दैट मे बी यू कैन हैव अ लाइट। ओके, सो मे बी यू कैन हैव अ लाइट लाइक दिस, और इसको मैं देता हूँ थोड़ा सा कलर। Now let us see how it looks.
So we have such kind of a light which is, you know, which is going downwards. ऐसा कुछ देखते हैं, अगर ये काम कर गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कुछ नहीं. ठीक है. सो ऐसी कभी लाइट्स होती है ये कार के नीचे, ऐसी कोई काफी लोग लगाते हैं ऐसी सब लाइट्स. अगर आपको लगानी हो तो यू कैन डू इट जस्ट इन केस. बराबर है. सो बस where is the light gone? Let me just check. थोड़ा लैग हो रहा है, इस वजह से कंफ्यूजन हो रहा है. Okay, so I think we are done for the day. ठीक है. So in the meantime, keep on showing your stuff to me. You all are most welcome. मेल पे, व्हाट्सएप पे, जहाँ पे भी आपको दिखाना हो, you can show me. ठीक है. So let us take the attendance and call it a day for today. आज मुझे C division वाले कम दिख रहे हैं. I'm not sure if C division people are there. How many of them are there? Okay. So C, पहले C में ले लेता. Today is 4/13, नहीं 14th. Jignasa is present. Then Darshana, she is also present, right? Darshana, is she present? Okay. Bunty is present. Number 4. Number 4. Number 5. Number 5. Okay. Present. Number 6. 7. 8. 8 present. 9. Sir, number present. Which number? Ridhikesh. Okay. 7 is present. Okay, fine. Sir, actually number 3 is present. Number 3 is present. Yeah, number 3 is present. Yes. Oh, yeah. Then number 9. Okay. Shreyas was present in the last lecture. So ठीक है, मैं उसका कर लेता हूँ. Then number 9, Dhruv is present. Number 10. Number 10 is not present. Number 11 present. Number 12. Number 13. 14. 15. Sir, Shreyas 13. Shreyas 13. Okay. ठीक है, आप लास्ट टाइम प्रेजेंट थे तो मैं प्रेजेंट कर लिया है. Then 16, 17, 18, 19, 20, 20 present. 19 present. 19 present. Okay. और 21 Karan was present and Harsh 22 not present. Okay, fine. So C division, thank you very much. अच्छे अच्छे मॉडल बनाए. Yes, yes, बोलिए. सर एक क्वेश्चन था. अभी तो हम लोग सर स्टूडेंट वर्जन और क्रैक वर्जन यूज करते हैं इस सब के लिए. प्रैक्टिस कर रहे हैं ना. बराबर. तो आगे चल के जब अपन प्रोफेशनल होंगे, जब इंडस्ट्री में जाएंगे, तो क्या अपन को एक सॉफ्टवेयर लेने पड़ेंगे? नॉट नेसेसरी. देखिए, जब तक आप स्टूडियो नहीं खोलते और कमर्शियल यूज नहीं करते, तब तक कोई भी आके आपको परेशान नहीं करेगा. अगर आप कमर्शियल, आप उसका बिजनेस करते हो, ठीक है, इफ यू आर यूजिंग इट फॉर कमर्शियल पर्पस, यानी एकदम बड़े लेवल पे, यानी आपने 5-10 कंप्यूटर बैठा दिए, आपने एडवर्टीजमेंट्स का काम शुरू कर लिया, आपने कोई शॉर्ट फिल्म बना ली, तो उस टाइम पे क्या आप बेचने वाले हो, राइट?
यू आर गोइंग टू सेल इट आउटपुट टू समबडी, तो तब जाके फिर ऑटोडेस्क वाले आपको किसी तरह से ट्रैक करेंगे। यानी जब आपका कोई ये ना मोर देन वन मशीन आप अगर अक्वायर करते हो तब जाके आपको तकलीफ होगी। उसके पहले आप अगर इंडिविजुअल लेवल पर काम करोगे तो आई डोंट थिंक कोई आपको इतना परेशान करेगा। ठीक है। तो आपको मैं सबसे इजी तरीका बताता हूँ कि आप क्या करोगे कि आप पहले तो प्रैक्टिस अच्छा यहाँ पे करोगे, फिर कंपनी में जाओगे, आप कंपनी में भी जाके प्रैक्टिस करोगे। ठीक है। कंपनी में जाके आप जो भी बनाते हो वो बनवा के ले लो, वहां से आप बना बना के अपने पास रख लो, ताकि अगर आपको पूछे कि आपने कहाँ पे बनाया तो आप अपनी कंपनी का नाम दे सकते हो। और आप बोल देने का कि सर उसने लाइसेंस खरीदा कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन कंपनी वाले तो माया यूज कर रहे हैं, अगर आपको उन्होंने पूछा तो एटलीस्ट आपके ऊपर तो नहीं आएगा ना। आप क्या कह सकते हो, अरे कंपनी वालों ने कर दिया मैं क्या करूं। आप समझ गए। मैंने भी ऐसे ही किया था कि मैंने जो ज्यादा से ज्यादा काम जो है मैंने शोरील मेरी कंपनी में जाके बनाई थी। यानी फ्री टाइम मेरा जो प्रोफेशनल जो टाइम है उसको उसको अलग से मैं रात को कभी बैठ जाता था अपनी शोरील या ऐसा कुछ अपना पर्सनल काम करने के लिए, तो उसमें आप थोड़ा बहुत बच सकते हो। बराबर। यस, सो डोंट वरी अबाउट इट, पायरेटेड या ऐसा सब डोंट थिंक टू मच अबाउट इट। ओके। यस। नाउ नंबर आई मीन डी डिवीजन number 1, number 2 I think Nikhil was present. Yeah. Number 3 Vivek present. Number 4 Manjunath not present. Okay. 5, 6, 7 present. 8, 4 also present. 4 present. Okay. Then 10, number 10, number 11, 12, 13, 14 present. 15, 15. Okay. Yeah, 13 was present. 15 not present. 16 not present. 17. Yes, sir. 16 present. Okay. 18, 15 was present. Okay. ठीक है. Then your 18, 19, 20, 21 not present. Okay. So it was great having you here. अच्छा लगा और विशिंग यू ऑल द लक। अच्छा काम कीजिए, यहाँ पे लेके आइए और इसके बारे में कुछ अच्छा सा हम लोग फ्यूचर को एक्सरसाइज कर लेंगे। ठीक है। एंड आई विल बी फॉरवर्डिंग दिस सीन टू प्रद्युम। ये जितना भी मैंने अभी तक किया है ये मैं प्रद्युम को भेज दूंगा, ताकि वो उसके अंदर अगर जो भी शेडिंग के बारे में लाइटिंग के बारे में कुछ जानना हो तो वो इसको रिफर कर सकता है। ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंजॉय, टेक केयर। ओके, बाय बाय एवरीबॉडी, बाय बाय, एंजॉय, सी यू, मिलता है। थैंक यू, बाय।